यदि आप यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम जैसे कि डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर एपीएफसी, एनडीए, सीडीएस या स्टेट पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन और एसएससी की तैयारी करते हैं तो गाइज ये लेक्चर आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम मूवमेंट, इसमें एक्सट्रीमिस्ट फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है एंड स्क्रीन और आई बटन में डाल दूंगा। आप जाकर जरूर उसको देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट थिंग गाइज, इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी आपके जीके और जीएस का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने का कोशिश किया जाता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली अल हिलाल। सबसे पहले तो आपका जीके एक यही मिल गया, जो अल हिलाल को किसने स्टार्ट किया था, मौलाना अब्दुल कलाम, अल हिलाल इन 1912, बट ऑन इट्स बीइंग बैंड बाय गवर्नमेंट ही फाउंडेड अल बलाग, राइट। कौन से ईयर में, तो इसका आंसर 1913 होगा गाइस। ये प्रेस एक्ट था, राइट। प्रेस एक्ट के तहत क्या था, जितने भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर निकलता था उसको बैन किया गया था। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता था उसको बैन किया गया था। तो अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने गवर्नमेंट के पॉलिसी को बिल्कुल बुरी तरह से, उनको उसमें क्रिटिसिज्म था, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और उसके बाद अल बलाग जो है उसको उन्होंने स्टार्ट करा था 1913 में। तो ये यदि आप डेट ना भी याद करें तो आप न्यूज़पेपर का नाम याद कर ले। साथ ही साथ एक सजेशन ये है गाइज, जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया वो आप एक बार जाके देखिए, इससे क्वेश्चन आता है, ये एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, who was the first woman president of Indian National Congress। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे। तो ये कह रहा है जो फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट, ये एनी बेसेंट 1917 में, राइट। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है जो पहली भारतीय महिला कौन सी। दो क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन था आईएनसी का। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। नाउ सी गाइस, यूनियन ऑफ मतलब इन दो, सबसे पहले तो आपको पता होगा जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, आगा खां और वहां के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उसके नेतृत्व में, राइट। अब क्या था, जो 1916 जो लखनऊ का जो सेशन था उसमें दोनों का यूनियन हो गया, एक तरह से दोनों का मिल गया, राइट। और इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बहुत ही, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी काफी रोल अदा किया था। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, किसने कहा था कि मोहम्मद जिन्ना जो है हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है। आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, हु टोल्ड जिन्ना इज द एम्बेसडर ऑफ यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, राइट। आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग नेशनल स्ट्रगल। इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। अब केसरी और मराठा ये दोनों किसके द्वारा निकाला गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और क्यों निकाला गया था, क्योंकि इसमें होता क्या था, राइट। सबसे पहले ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, पैट्रियटिज्म जो है वो फैलाना, लोगों को जागरूक बनाना, ये सब काम उसके द्वारा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट केम अप इन ओपन एट सूरत सेशन इन द ईयर 1907 में। क्या हुआ, जो कुछ कुछ बातें पर दोनों में सहमति नहीं बन रही थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, राइट। क्योंकि जो आईएनसी था वो डोमिनेटेड था मॉडरेट के द्वारा। उस समय फिरोज शाह मेहता, गोखले और डब्ल्यू सी वॉचा, ये सब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और वो दोनों का तरीका अलग था, दोनों मूवमेंट को अलग तरीके से लेकर आगे जाना चाहते थे। मॉडरेट थे वो प्रेयर और पेटिशन में विश्वास करते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट थे वो बैकआउट और यू नो बाइकॉट में विश्वास करते थे, और मास लेवल पे वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो दोनों के तरीका में बहुत ही अंतर था।
और बहुत सारे स्टोरी है, मैं आपको जब कभी डिटेल में बताऊंगा। तो ये 1907 में सूरत में दोनों अलग हो गए। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका। अब हुआ यूं था, जो लॉर्ड कर्जन ने वहां के नवाब सलीमुल्लाह खां को भड़काया था, उनसे बहुत मुस्लिम के बारे में ये कहा था, जो आपको सताया जा रहा है, वॉट एवर, ऑन कम्युनल लाइन उन्होंने क्या किया था, जो बंगाल का पार्टीशन किया था। तो अब वहां से मुस्लिम ने भी मुस्लिम लीग वहां ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये 1906 में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to colonial rule in India, consider the following. Morley Minto Reform Act, transfer of capital from Kolkata to Delhi, First World War, Lucknow Pact। तो ये 1909 में 9 में हुआ था। ये ट्रांसफर ये 1911 में हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, राइट। अब देख लीजिए कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। फर्स्ट, सेकंड, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट घटना है गाइज, उस इवेंट को और ईयर को आप जरूर याद रखिए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये पूछा गया है SCRA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट। द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू फैक्शन at its Surat session, of course सही है। बाल गंगाधर तिलक revived festival of Ganpati and Shivaji in Maharashtra to arouse a new spirit among youth of the country, ये सही है। अरविंदो घोष was arrested in connection with अलीपुर बम केस, कह रहा है जो ये तीनों में कौन सही है। इसका आंसर तीनों होगा। मैं कुछ फैक्ट बता दूं, ये इसके बारे में तो आप जानते ही है। अब बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपति महोत्सव को उन्होंने बहुत लेवल पे मनाने की कोशिश किया। इससे क्या हुआ, जो लोग एकत्रित होंगे और लोगों में एक नया जोश भरा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये परिणाम तो तत्कालिक अच्छा रहा, लेकिन बाद में ये कम्युनल लाइन के लिए बहुत ही लाभकारी नहीं सिद्ध हुआ। तो ये एक इसके साथ ड्रॉबैक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अरविंदो घोष जो अलीपुर बम केस है क्या, ये कोलकाता में एक जगह पे छापा मारा गया था, जहां से उस फैक्ट्री में बहुत सारे बम बरामद किए गए थे। तो उसी को अलीपुर केस में उन्होंने उसके तहत अरेस्ट किया गया था। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कंसीडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। कह रहा है जो इसमें से कौन मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं, तो गोखले को छोड़ करके ये तीनों होगा, लाल, पाल, बाल, राइट। गाइज अगेन आई से कि इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC का हो या BPSC, UPPSC, MPSC या UPSC के द्वारा कंडक्टेड अभी डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम चल रहा है, APFC का चल रहा है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क इन डिफरेंट एग्जाम विल बी डिस्कस्ड, और उसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि भारत नौजवान सभा जो 1926 में स्थापना की गई थी, उसका संस्थापक कौन थे, तो सरदार भगत सिंह। ये NDA में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ गिवन। तो सबसे पहले पार्टीशन 1900 कब हुआ था, 1905, सूरत 1906, राइट, और ये 1916 में हुआ था। तो पहला ही आंसर होगा। इसलिए मैं कहता हूं ये कब NDA में पूछा गया है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुए उनका ईयर आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन एनी बेसेंट हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च होम रूल मूवमेंट। अब ये बाल गंगाधर तिलक है। अब हुआ यूं था, जो इसके बारे में ये NDA में पूछा गया, कुछ स्टोरी आप समझ लीजिए। जब 1905, 6, 7 के बाद जब चीजें बहुत ज्यादा अंग्रेजों का बहुत अत्याचार बढ़ने लगा, जो जितने भी मिलिटेंट्स थे, राइट, रिवोल्यूशनरी जितने भी लीडर्स थे, तो हुआ क्यों हुआ, जो एक शांत पीरियड आ गया। उसके बाद क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को भी मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। जब वहां से वो आए तो उन्होंने ये किया, जो आंदोलन को फिर से रिवाइव करना, और उस समय वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1914 में, राइट। तो उसी समय जो बाल गंगाधर तिलक है वो होम रूल लीग, और एट द सेम टाइम जो एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी होम रूल लॉन्च किया। ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ, और आई थिंक एनी बेसेंट का जो होम रूल था सितंबर में, मुझे जैसे जहां तक याद आ रहा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए उसको। अब इसका जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल था वो सीमित जगह पे था, जैसे कि महाराष्ट्र में
जो बॉम्बे सिटी को छोड़ करके कर्नाटका और बेडार में था, सेंट्रल प्रोविंसेस में था, और इसका ऑल ओवर इंडिया में था। तो ये स्टोरी है गाइज, इसको आप ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम इन लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 में। हाँ सही है। दे वांटेड टू किल सम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। नहीं, गलत है। ये उन्होंने ये कहा था, जो बम मैंने इसलिए फेंका है कि बहरी सरकार को सुनाई दे। पब्लिक सेफ्टी बिल पे डिस्कशन चल रहा था, राइट। तो इसका आंसर है जो ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ये सीडीएस में पूछा गया गाइज, राइट। ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट इट वाज लोकमान्य तिलक हु हैड सेट अप अ होम रूल लीग एट पूना। गाइज इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है ये मुंबई में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या सही है। और कह रहे हैं द कांग्रेस इन इट्स बॉम्बे सेशन इन 1915 पास्ट रेजोल्यूशन डिमांडिंग। ये तो गलत है, राइट। पहला भी मेरे अनुसार गलत है, नेदर 1 और 2 होगा इसका आंसर। एक बार आप देखिएगा क्या है आंसर, राइट। इसका कहाँ स्थापना हुआ है, अकॉर्डिंगली ऑप्शन में हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि नौसी अगेन ईयर पूछा है, तो 1905 में ये सही है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में ये सही है। सूरत स्प्लिट 1907 में सही है। अब कह रहा है जो ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली 1911 में हुआ था, तो इसका ये गलत है। इसका मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन जो जितने भी ऑप्शन है उसमें कौन सही मैच नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा गाइज। यहाँ से ये हम लोगों को सीख मिलती है, जो इंपॉर्टेंट ईयर है, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो वहां से उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना, वहाँ उनका बहुत बड़ा योगदान था मुस्लिम लीग और आईएनसी को मिलाने में। साथ ही साथ ही वाज एट द टाइम वेरी बहुत हाई लेवल पे था, राइट। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका आंसर, सीडीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज सेट अप यूनाइटेड इंडिया हाउस इन यूएसए। तो इसका आंसर तारकनाथ दास और जीडी कुमार हो जाएगा। ये सीडीएस में पूछा गया गाइज। ये मिलिटेंट जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था वहां से ये क्वेश्चन है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ। ही वाज सीरियसली इंजर्ड इन पुलिस लाठीचार्ज इन लाहौर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन फॉर व्हिच ही वाज सब्सिक्वेंटली डेड इन नवंबर 1928। Later on, the British officer who was responsible for लाठी चार्ज on him was shot dead by भगत सिंह एंड राजगुरु। अब ये गाइज साइमन कमीशन आया था और उसका विरोध चल रहा था, तो लाला लाजपत राय को सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी ने उसको लाठी चार्ज किया, उसको मारा, उस पर लाठी चार्ज किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर जाके भगत सिंह और राजगुरु ने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। तो ये बात हो रही है लाला लाजपत राय के बारे में। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता 1906। ये दादा भाई नौरोजी है। यहाँ ये खास बात इस सेशन की ये है गाइज कि उसमें स्वराज की मांग की गई है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार आईएनसी का प्रेसिडेंट रहा, कितनी बार वो रहे, राइट। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कहाँ कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्सट्रीमिस्ट। जाहिर सी बात है मोहन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। उधम सिंह आपको पता ही होगा, जनरल डायर को मारा। मदन लाल धिंगरा, उन्होंने वायली को मारा था, राइट। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, ही वाज ऑफ कोर्स ये बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। भगत सिंह, ये बीपीएससी और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाँ अगेन ऐसे कि इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, मैं आप लोग बहुत देखते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ाना होगा गाइज, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे से चीज़ को और एक्सप्लेन करके आपके लिए लाएंगे। और हाँ, आपके लाइक से एक ये चीज़ होता है, जो वीडियो उन बच्चों तक पहुंचता है जिसको वाकई में ज़रूरत हो। तो आप लोग कम से कम तो लाइक कमेंट तो कर ही दें, राइट। कमेंट आप जरूर, यदि आपको इफ़ यू वांट आप क्रिटिसाइज करना चाहे, यू आर फ्री, आप बिल्कुल, लेकिन आप कीजिए समथिंग, यू राइट एटलीस्ट, राइट। दिस इज माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है गाइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ। ये ऑफ कोर्स ये होगा अरविंदो घोष, क्योंकि जब वो बाद में पौंडीचेरी चले गए और वहां उन्होंने सब कुछ को त्याग कर दिया। अभी पौंडीचेरी में उसका आश्रम है ही, बट ही इज डेड ऑफ कोर्स।
तभी उस पे आश्रम बना है। दादा भाई नौरोजी थे, वो अर्लियर नेशनलिस्ट थे। नरम दल एस एन बनर्जी गोखले, ये सब नरम दल के थे। ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई विल हैव इट, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये बीपीएससी, डब्ल्यूपीसीएस, एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द मुस्लिम डेपुटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान meets Lord Minto in 1906 at Simla and pleaded for separate electorate for Muslims। इन्होंने शिमला में वहां के जो मुस्लिम डेपुटेशन गया था और उनसे ये कहा था जो मुस्लिम के लिए आप अलग से ही सेपरेट इलेक्टोरेट करे मुस्लिम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीपीएससी में पूछा गया। अंसुलिन समिति, ये क्रांतिकारी संगठन था गाइज, और वहां से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा वहां से बल मिला था। पूरे बंगाल में मोर देन 500 इसका शाखा है, मींस ब्रांचेस था, राइट। तो ये एक क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये बीपीएससी में पूछा गया है। किसने कहा कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम? ये लाला लाजपत राय का कहना है। ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हेन डिड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर्स ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर? अब ये किंग्सफोर्ड वाज वेरी नोटोरियस जज था, और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस पे बम फेंका था 1908 में मुजफ्फरपुर में, राइट। अब हुआ क्या, जो उस बग्घी में जिसमें उनको लगा उन दोनों को, जो वो बैठा उसमें कोई और 2 लेडीज बैठी थी, तो ये तो बच गए, लेकिन और 2-3 लोग मारे गए। तो उसके बाद क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत कम एज में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया, और प्रफुल्ल चाकी अपने आप को सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया। ये बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर लॉर्ड हार्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये 1911 में। यहीं से क्या हुआ, दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया राजधानी, सब साथ ही साथ बंगाल से बिहार अलग हो गया। तो ये 1911 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बनेंद्र कुमार घोष वाज अ मेंबर ऑफ व्हिच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? मैंने आपको पहले ही अंसुलिन समिति के बारे में बताया था। ये जेपीएससी में पूछा गया 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन? अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधे थे, सब लोगों ने गंगा में डुबकी लगाया था, सब लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, सब लोग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया है उसको गा रहे थे। तो ये सब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में हुआ था। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कि किसको लोकमान्य तिलक किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया? तो लोकमान्य तिलक को। मैं आपसे पूछता हूँ किसने कहा था? एक ब्रिटिश था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2 होम रूल लीग्स were started in 1915 and 16 under the leadership of course बाल गंगाधर तिलक and एनी बेसेंट। तो इस तरह से 32 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ये पार्ट 1 है गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। पार्ट 2 में नेक्स्ट 32 आ रहा है टुमारो। आप लोग स्टे ट्यून रहिए, एंड अगेन आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट पार्ट। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।